जय श्री बालाजी महाराज की भक्तों, कैसे हो आप सब। बालाजी की कृपा से सब कुशल मंगल हो गए। तो भक्तों, आज लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसे संत के बारे में जानकारी जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो भक्तों, वीडियो को बगैर स्किप किए अंत तक पूरा देखें। 109 वर्षीय सियाराम बाबा, जिन्होंने 10 सालों तक खड़े रहकर किया तप और 12 साल तक रहे मौन। इतिहास गवाह है कि भारतीय संतों ने योग और ध्यान के बल पर पूरे विश्व को चौंकाने का काम किया है। साथ ही कठिन साधना के जरिए इंद्रियों पर संयम रखने और शरीर को हर मौसम के अनुकूल बनाकर भी सबको हैरान किया है। यही वजह है कि योग और अध्यात्म के मामले में भारत का स्थान शीर्ष पर है। वहीं योग की बारीकियों को जानने व सीखने के लिए विश्व के कोने कोने से लोगों का भारत आगमन होता रहता है। इसी क्रम में हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी एक झलक पाने के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी भक्तों का आगमन होता है। हम बात करने जा रहे हैं सियाराम बाबा की। आइए सियाराम बाबा के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरान कर देने वाली बातें जानते हैं। आइए अब विस्तार से जानते हैं बाबा सियाराम के बारे में। मध्य प्रदेश के सियाराम बाबा, सेंट सियाराम बाबा। हम जिन संत के बारे में आपको बता रहे हैं वो सियाराम बाबा, सेंट सियाराम बाबा के नाम से जाने जाते हैं। ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा तट पर स्थित भटियान आश्रम के संत श्री हैं। बाबा की उम्र 109 वर्ष बताई जाती है। हालांकि कोई इनकी उम्र 80 बताता है तो कोई 130। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार माने तो इनकी उम्र 109 के आसपास हो सकती है। संत सियाराम बाबा का आश्रम मध्य प्रदेश में खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर भटियान गांव में नर्मदा किनारे स्थित है। गांव के लोग बाबा से जुड़ी कई चमत्कारिक घटनाएं बताते हैं। बाबा के दर्शनों के लिए दूर दूर से श्रद्धालु नर्मदा किनारे स्थित इस गांव में आते हैं। उनके नाम से ही गांव प्रसिद्ध हो चुका है। सियाराम बाबा की जर्जर हो चुकी काया देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोग देश विदेश से इनके दर्शनों के लिए आते हैं। बाबा भगवान हनुमान के परम भक्त हैं और आपको निरंतर रामचरितमानस का पाठ करते मिल जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि सियाराम बाबा का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था और उन्होंने 7-8वीं क्लास तक पढ़ाई भी की है। वहीं किसी संत के संपर्क में आने के बाद उनके अंदर वैराग्य धारण करने का विचार आया और उन्होंने घर त्याग दिया और तप करने हिमालय चले गए। हालांकि उनके बाद का जीवन काफी रहस्यमय है और इस बारे में शायद ही किसी के पास जानकारी हो। दान में लेते हैं सिर्फ 10 रुपये। सियाराम बाबा, सेंट सियाराम बाबा की एक खास बात यह है कि वो दान में सिर्फ 10 रुपये ही लेते हैं। अगर कोई 10 रुपये से ज़्यादा उन्हें दान दे तो वो बाकी पैसे उन्हें लौटा देते हैं। कहते हैं कि एक बार अर्जेंटीना व ऑस्ट्रिया के कुछ लोग बाबा के दर्शन करने के लिए उनके आश्रम गए और उन्होंने 500 रुपये बाबा को दान में दिए, लेकिन बाबा ने 10 रुपये लेकर बाकी पैसे उन्हें लौटा दिए। इसके अलावा सियाराम बाबा समाज कल्याण में भी अपनी भागीदारी देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाबा ने नर्मदा घाट की मरम्मत और बारिश से बचने के लिए शेड बनवाने के लिए 2,57,00,000 रुपये दान में दिए थे। ये पैसा उन्हें आश्रम की डूब के मुआवजे के रूप में दिया गया था। वहीं एक निर्माणाधीन मंदिर के शिखर निर्माण के लिए सियाराम बाबा ने 5 लाख रुपए भी दान दिए थे। एक लंगोट में गुजार देते हैं सारे मौसम, ठंडी हो या गर्मी। सियाराम बाबा आपको हर वक्त एक लंगोट में ही नजर आएंगे। ध्यान साधना के बल पर उन्होंने अपने शरीर को मौसम के अनुकूल बना लिया है, इसलिए कड़ाके की ठंड भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। वहीं इतनी उम्र होने के बावजूद वो अपना पूरा काम स्वयं ही करते हैं। वो अपना भोजन खुद ही बनाकर खाते हैं। कैसे पड़ा सियाराम नाम? बाबा के नाम के पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। कहते हैं कि बाबा ने 12 वर्षों तक मौन धारण करके रखा हुआ था। वहीं जब 12 वर्षों बाद उन्होंने अपना मुख खोला तो उनके मुख से पहला शब्द निकला सियाराम। इस वजह से गांव के लोगों ने उनका नाम सियाराम रख दिया और अब बाबा सियाराम बाबा के नाम से ही जाने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने 10 वर्षों तक खड़ेश्वर तप भी किया था। ये एक कठिन तप होता है। इसमें तपस्वी को सोने से लेकर दिन भर के सारे काम खड़े रहकर ही करने होते हैं। ये सब बाबा की योग साधना से ही संभव हो पाया। कहते हैं बाबा के खड़ेश्वर तप के दौरान नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई थी और पानी बाबा के नाभि तक आ गया था, लेकिन बाबा अपनी जगह पर ही बने रहे। भारत भूमि साधु संतों की तपस्थली के रूप में जानी जाती है। आम जनता के लिए ये तप स्थल ही तीर्थ बन जाते हैं। ऐसे ही एक संत हैं भटियान के सियाराम बाबा। सियाराम बाबा के बारे में कहा जाता है कि उनकी उम्र 100 साल से भी अधिक है और वे रोजाना 21 घंटे रामायण का पाठ करते हैं। बिना चश्मे के वे रामायण की चौपाइयों को पढ़ते हैं। हनुमान जी के भक्त बाबा के बारे में किसी को अधिक जानकारी नहीं है।
ग्रामीणों के मुताबिक बाबा हनुमान जी के भक्त हैं। नर्मदा किनारे ही हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन किसी विवाद के चलते मंदिर को दीवार से पूरा ढांक दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर पर दीवार होने के बाद कान लगाने पर भी घंटी की आवाज आती है। ग्रामीण बताते हैं कि बाबा वर्षों पूर्व महाराष्ट्र से नर्मदा किनारे आए थे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री बालाजी महाराज की। ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे राज सेठ कहानियां चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।